सुख 3 प्रकार का है। सुख कितने प्रकार का है? गिन लो, भगवान बता रहे हैं। जो पहले जहर जैसा मालूम पड़े और बाद में अमृत बन जाए, वो सुख है। ठीक है। सुबह उठना और पूजन करना जहर जैसा लगता है सर्दियों, लेकिन कर लोगे तो आगे अमृत बन जाए। गीता याद करनी है, जहर लगेगी नहीं, पर याद हो गई। और विषय भोग जो हैं ये पहले सुख देते हैं, बाद में जहर बन जाते हैं, ये राजसी सुख है। भजन पूजन पाठ का सुख पहले दुख देता है और बाद में अमृत बन जाता है। और विषय इंद्री के संयोग से जो मिठास होती है वो आगे चल के जहर बनकर जिंदगी भर रुलाती रहती है। ये राजसी सुख है। इसलिए विषय और इंद्री का संपर्क का सुख त्यागने लायक है, कहने का मतलब, समझो। और जो पहले भी दुख दे और बाद में भी दुख दे, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से मिलने वाला सुख हो, ये जहर है, जहर। इसको तो पांस फटकने भी नहीं देना। अच्छा जी, अब आगे की बात संक्षेप में कहते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ, इस पृथ्वी में या स्वर्ग में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। सब के सब 3 गुणों से बंधे। स्वर्ग में सतोगुण की बहुलता है, मृत्युलोक में रजोगुण की और नीचे तमोगुण की। पूरा का पूरा ब्रह्मांड 3 लोकों से, 3 गुणों से जकड़ा हुआ है। वृंदावन, हमारी ओर ध्यान दो, टाइम थोड़ा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतप। हमने 4 जातियों के कर्म अलग अलग बना दिए हैं। ये कौन कह रहे हैं? बताओ भाई। आज के नेता कहते हैं कि जाति मनुष्य ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। अब गीता का वचन प्रमाण है कि आजकल के स्वार्थी नेताओं का वचन प्रमाण होगा? हाँ, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परंतप। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म मैंने अलग अलग बना दिए हैं। ब्राह्मण को क्या करना है? शम, दम, तप। शम, दम, तप, पवित्रता, शांति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण के ये कर्म होना चाहिए। शम, मन को समान बना के रखे। दम, इंद्रियों का दमन करे। तप, हमेशा ब्राह्मण को तपते रहना है। शौचम, पवित्रता। शांति, आर्जव और सरलता। वृंदावन, समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञान और विज्ञान और आस्तिकता का प्रचार। स्वयं आस्तिक बने और आस्तिकता का दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म प्रधान। क्षत्रिय के 7 कर्म है। शौर्यम, अगर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो तुम्हारे अंदर शूरवीरता होनी चाहिए। शौर्यम, तेज हो, तुम्हारे अंदर ऐसा तेज हो कि दूसरे देखकर नहीं, अपने गलत कामों को छोड़ो। शौर्य, तेज। धृति माने धैर्य और कार्य में कुशलता। और युद्धे चाप पलायनम,
युद्ध में पीठ नहीं दिखाना। दानव, क्षत्रिय को हमेशा दान कर, ईश्वर भावश्च, और शासन करने की योग्यता, ये क्षत्र कर्म स्वभाव। जो वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी लाल। वैश्य के कितने कर्म हैं, ये भी सुन लो जरा। वैश्य को कितने कर्म करना है? कृषि, खेती, व्यापार, खेती करना, गाय की रक्षा करना और व्यापार करना। भागवत में लिखा है उचित दर पर ब्याज, उचित दर का ब्याज, पैसा देना, सूद। ये किसके कर्म हो गए? वैश्य के। और परिचर्यात्मकम कर्मो शूद्रस्यापि स्वभाव। परिचर्या माने सेवा, सेवा करना ये शूद्र का स्वभाव है। अगर दूसरे का धर्म अपना लें तो बोले नहीं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, जो अपने कर्म में लगा हुआ है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संसिद्धिम लभते नर, ये लिखो। अपना कर्म, भगवान कृष्ण, ये ज्यादा कीमती बात है। अपने कर्म में जो निरत है उसको जैसे सिद्धि मिलती है, सुन लो। जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ है परमात्मा से, क्या, और जिससे जगत व्याप्त है, सारा जगत व्याप्त है। तुम कोई भी कर्म करोगे वहां भी भगवान है। अगर भगवत बुद्धि से तुम अपना कर्म करते हो तो जो कर्म कर रहे हो उसमें भगवान है, आपको वहीं से भगवत भाव प्राप्त हो। भाई ब्राह्मण मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है, क्या मान रहा है कि मैं भगवान की, ठीक है ना। और एक व्यापारी दुकान में बैठा हुआ आने वाले ग्राहकों को ईश्वर बुद्धि से देखता है, उससे अनुचित प्रॉफिट नहीं लेता है, नहीं, बढ़िया वस्तु दिखा के सैंपल घटिया नहीं देता सामान, तो वो भी तो भगवान को ही मान रहा है ना, वहां भी तो भगवान है कि नहीं। तो अपना कर्म हम करें ईश्वर को साक्षी बना करके, तो प्रत्येक कर्म ईश्वर को प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। हर कर्म स्वकर्मणा तमभ्यर्चो, 46वें श्लोक की अंतिम लाइन, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति। अपने कर्म से ईश्वर की पूजा, अपना कर्म ही भगवान की। पतिव्रता नारी पति की सेवा में लगी है, बोले वो हाड़ मांस के पुतले की सेवा नहीं कर रही, वो पति के रूप में परमात्मा की सेवा कर रही है। माता पिता की सेवा पुत्र कर रहा है, वो माता पिता की सेवा नहीं है, वो तो साक्षात भगवान। पुंडरी क्या भगवान आ गए पंढरपुर में, माता पिता की सेवा करता रहा। अपना कर्म, परमात्मा ने अपने लिए जो विधान बनाया है वही कर्म करते हुए चले जाओ, सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, अपना धर्म गुणहीन हो नहीं समझना है, और पर धर्म अपने को सरल, अच्छा, लाभकारी मालूम होता हो, फिर भी अपना कर्म, अपना धर्म, अपना कर्म नहीं छोड़ना, ये भगवान आदेश दे। क्योंकि अपना कर्म अगर सदोष है, नहीं समझ में आया, अपना कर्म सदोष है और दूसरे का निर्दोष है, तब भी अपने लिए ग्राह्य नहीं है। क्योंकि हर कर्म में कुछ ना कुछ तो मिलावट है। जहां आग होगी वहां धुआं तो होना ही है। ब्राह्मण भी अगर जरा सी गड़बड़ी कर दे पूजा में, पाठ में, तो उसको भी पाप लग सकता है। एक सदना कसाई हुआ है, आपने कथाओं में कई बार नाम सुना होगा।
वो भक्त था भगवान का, पर उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। वो मांस खरीद के लाता है और बेचता, खाता नहीं है, जानवर मारता नहीं है। उसके घर भगवान शालिग्राम बन के पहुंच गए थे। कथा पहले आपने कई बार सुनी है। और एक ब्राह्मण ने कहा करे ये पत्थर हमको दे दे सदन। ब्राह्मण ने सोचा कि ये गंदे हाथ लगाता है और ये सब, वो तौलता था मांस शालिग्राम रख करके तराजू में, उसको पता ही नहीं था कि भगवान। और जब ब्राह्मण ले गया और खूब पंचामृत में नहला के पूजा करके सोया तो भगवान प्रकट हो गए स्वप्न। उन्होंने कहा कि जहां से लाया है वहीं दे के आ। क्यों? बोले वो अपना कर्म करता है और बेईमानी ना करता हुआ मेरा नाम ले रहा है, इसलिए मुझे उसके पास रहने में कोई घृणा नहीं है, मुझको वहीं छोड़े, और नहीं तो तू मिट जाएगा। सुबह सुबह ब्राह्मण गए, बोले सदन तू भाग्यशाली है, इस शालिग्राम है। रात में ऐसा भगवान गले लगा के फिर तो वो रोया मारा है। फिर उसने बेचना बंद किया। फिर द्वारिका की यात्रा की उसने। किसने? लंबी कथा, शालिग्राम गले में टांग के कीर्तन। रास्ते में एक घटना ऐसी घटी कि उसके हाथ कट गए बेचारे। कोई चरित्रहीन स्त्री उसके पीछे पड़ गई, वो नहीं माना तो स्त्री ने अपने पति का सिर काट दिया, और जब वो नहीं मानता तो फिर दोष लगा दिया कि इसने मेरे पति का सिर काट दिया, हाथ काट दिए गए थे। और जब वहां पहुंचा है द्वारिका और जब भगवान को प्रणाम किया तो हाथ फिर निकल आए, देवता पुष्प बरसाने लगे और जय जयकार करने। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपना कर्म जैसा भी है वो बढ़िया है, उसका त्याग नहीं करना। वृंदावन ठीक है। असक्त बुद्धि सर्वत्र रह करके विगत स्पृह जितात्मा होकर नैष्कर्म सिद्धिम, नैष्कर्म कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि जैसे मिलती है उसको तुम ध्यान से सुन लो। एक बार फिर दोहरा रहे हैं साधना का क्रम। प्रभु साधना का क्रम दोहरा रहे हैं। साधक को कैसे रहना है। 51वां श्लोक है। बुद्धि शुद्ध कर लो, धैर्य धारण करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, शब्द रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी विषयों को त्याग दो, राग और द्वेष को त्याग दो, एकांत में रहने की आदत बनाओ। विविक्त सेवी 52वां श्लोक। एकांत में रहने की, लघुवासी थोड़ा खाओ। भगवान कहते हैं थोड़ा खाओ, लघुवासी। यद वाक काय मानस, हम तो कहा करते हैं नेताओं को कि तुम अन्न की समस्या शोर मचाते हो, गीता का प्रचार करो कि थोड़ा खाओ, व्रत रहो। नहीं, और लोग थोड़ा खाएं व्रत रहने लगे तो वैसे अन्न की समस्या हल हो जाएगी तुम्हारी। लाल बहादुर शास्त्री एक टाइम भोजन करने लगे सोमवार को तो लाखों लोग एक टाइम खाने लगे। तुमने धर्म को तो बिल्कुल बेकार चीज समझ ली, इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, तुम्हारी कोई योजना सफल नहीं हो रही। तुम धर्म को साथ लेके समाज को बनाते ना तो आज हमारा समाज पता नहीं कितना समुन्नत हो गया हो। गांधी जी ने यह बात कही थी क्या कि मेरे मत से सरकारी स्कूलों में तो क्या हर शैक्षणिक संस्थाओं में गीता अनिवार्य पढ़ाई जानी चाहिए। ये गांधी जी के वाक्य। मेरे जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं जो गीता माता ने हल ना की हो, गांधी जी कहते थे। जब कोई समस्या उलझती है मैं एकदम गीता माता की शरण में जाता हूं और जब पढ़ता हूं तो समस्या का समाधान निकल। एकांत में रहना, थोड़ा भोजन करना, मन वाणी पर कंट्रोल करना, ध्यान योग में रहना, वैराग्यवान बन के जीना, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, संग्रह इनको त्याग देना, निर्मम हो जाना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म भूयाय कल्प, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, तुम ब्रह्म के साथ एक हो जाओगे, फिर तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। न सोचती, ना तो तुम्हारे मन में कुछ पाने की इच्छा रहेगी
और नहीं मन में कोई शोक रहेगा। समः सर्वेषु भूतेषु, जब सभी प्राणियों में समान हो जाओगे तो मद भक्तिम लभते पराम, मेरी प्रेम भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। भक्ति पाना है तो ये उपाय है। भक्ति से ही मुझको व्यक्ति जान सकता है और मुझे तत्व से जानने के बाद मुझ में प्रवेश कर सकता। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं कि भक्ति एक दिन ज्ञान का रूप ले लेती है। भक्ति क्या करती है? ज्ञान करो। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, और ज्ञान ईश्वर से मिलाकर छुट्टे। भक्ति करो पहले, और कर्म करें तो बोले सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया। समस्त कर्म करता हुआ भी व्यक्ति मेरे आश्रित रह करके मत प्रसादात अवापनोति, मेरी कृपा से कर्म करता हुआ भी व्यक्ति मेरे वैष्णव पद को पा लेता। चित्त से समस्त कर्मों का फल त्याग कर बुद्धि योगी बनकर मुझ में चित्त लगाने वाले तुम बन जाओ। जब तुम मुझ में चित्त लगाओगे तो मेरी कृपा से समस्त दुखों से तुम पार हो जाओगे, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। क्या साफ लिख दिया? न सोत्स्यसि विनंक्षसि। अगर मेरे सिद्धांत को नहीं माना तो नष्ट हो जाएगा। देखो पार्थ, जो तुम कहते हो ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम कहते हो कि मैं अहंकार के आश्रित होकर, ये तुम्हारा अहंकार का जो प्रयास है ये व्यर्थ है। तुम्हारी प्रकृति तुमको युद्ध में लगा देगी। तुम कहते रहो हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रकृति युद्ध में लगाएगी। कैसे लगाएगी? बोले जब तुम भागोगे यहां से और लोग कायर और डरपोक और बुजदिल और हिजड़ा कहेंगे, तब फिर तुम सहन नहीं करो, फिर युद्ध करोगे। क्योंकि तुम्हारी प्रकृति क्षत्रिय प्रकृति है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो तुमसे कर्म हो जाएगा 60 में, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर बैठा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। और जैसे यंत्र के ऊपर कीड़ी चढ़ जाए और बरबस होके घूमे, इसी तरह हर जीव उसके संकल्प से ही घूम रहा, वो सबको घुमा रहा। जो सबको घुमा रहा है उसकी शरण में चले जाओ, उसकी कृपा से तुमको अखंड शांति प्राप्त हो जाएगी। 62वां श्लोक। तत्प्रसादात पराम शांतिम, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम, और तत्प्रसादात परम शांति। ज्ञान मिल गया तो अखंड शांति, और ईश्वर की कृपा हो गई तो परम शांति। ईश्वर की शरणागति वह को शांति भी मिलेगी और वैकुंठ भी मिलेगा। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, ये मैंने तुमको गुप्त से गुप्त ज्ञान सुना दिया। इस पर विचार करो और फिर जैसा मन चाहे सो करो। भगवान ने क्या कह दिया? मैंने जो तुम्हें सुनाया उस पर पहले विचार विमर्श्य एतद अशेषेण। मेरे सारे प्रवचन को, भाषण को तुम अच्छी तरह विचार करो, फिर तुमको जैसा लगे करो। प्रभु मेरा कार्य मुझ पर न छोड़ो दीनबंधो। बांके बिहारी लाल की। मेरा काम मुझ पर मत छोड़ो दीनबंधु, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। तो फिर तू मेरी बात मान ले। भगवान ने कहा फिर सबसे गुप्त बात बता दूं तेरे को, सर्व गुह्य तमम भूय, क्योंकि इष्टोसी में दृढ़मति, तो मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझको गुप्त बात बताता हूं। सारी गीता का सार क्या है? बोले मुझ में मन लगा ले, तू मेरा भक्त बन जा,
मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, उसका फल होगा तू मुझको प्राप्त कर जाएगा। सब धर्मों के बखेड़े छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण वृंदावन। तू सारे विधि निषेधात्मक प्रपंच को छोड़ और एक मेरी सोच मत कर, संशय मत कर, मन में दुख मत रख। मैं तुझे वचन देता हूं, अगर तू एक मेरी शरण आ गया तो मैं तुझको समस्त पापों से मुक्त करके तेरा लोक और परलोक दोनों बनाता। ये भगवान का उपदेश पूर्ण हो गया। अब भगवान इस उपदेश के बारे आगे आदेश क्या देते हैं ये भी थोड़ा सुन लो। देखो पार्थ, ये जो मैंने गुप्त ज्ञान तुझे दिया है, जो तपस्वी ना हो, जो भक्त ना हो, जो सुनना न चाहता हो और जो मेरी निंदा करता हो, उसको सुना नहीं देना। जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो, जो सुनना न चाहता हो और जो मेरी निंदा करता, उसको ये ज्ञान फिर किसको सुनाना है प्रभु? बोले इस परम गुप्त ज्ञान को जो मेरे भक्तों को सुनाएगा, सुनाने वाले को मेरी प्रेमा भक्ति मिलेगी और अंत में वो मुझको प्राप्त हो जाए। ये मेरा गुप्त ज्ञान जो मेरे भक्तों को बांटेगा, उसको मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। 69वां श्लोक तो देखो, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा। पार्थ इस ज्ञान का जो प्रचार करेगा उस जैसा प्यारा ना तो पहले कोई मेरा हुआ है और ना आगे होगा। बोलो, ना पहले हुआ ना आगे होगा, घोषणा कर दी भगवान। अगर आपको सबसे ज्यादा प्यारा बनना है भगवान का तो गीता ज्ञान का जन जन में प्रचार करो। जितनी तुम्हारे पास शक्ति हो, बुद्धि हो तो बुद्धि से करो, पढ़ के दूसरों को सुनाओ, और नहीं है धन है तो धन का उपयोग करो और जगह जगह गीता ज्ञान के सत्र खोलो और लोगों में इस गीता ज्ञान का प्रचार करो कि इसके द्वारा ही व्यक्ति को शांति मिल सकती। इस ज्ञान को छोड़कर शांति का कोई उपाय। गीता ज्ञान अच्छा, जो पढ़ेंगे इसको, जो प्रचार करेंगे उनको तो बहुत फल मिलेगा, पर जिनमें इतनी बुद्धि ना हो प्रचार करने की, अपनी गीता लेके बैठने पढ़ने लगे, बोले जो हमारे तुम्हारे इस प्रसंग को पढ़ेंगे ना, मैं प्रतिदिन उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होता चला जाऊंगा। वो प्रतिदिन एक यज्ञ करने का फल प्राप्त करेंगे जो गीता का नित्य पाठ करते। एक यज्ञ का फल उनको प्रतिदिन मिलेगा, ज्ञान यज्ञ का, जो प्रतिदिन गीता।
लेकिन ठाकुर कोई हिंदी पढ़ा ना हो, संस्कृत भी ना पढ़ा हो, उसको गीता से कुछ मिलेगा कि नहीं? बोले श्रद्धावानन सूयश्च श्रृणुयादपि यो नर। चलो, तुम पढ़ा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, सुन तो सकते हो। बोले श्रद्धावान होकर गीता ज्ञान को बैठ के सुन लो, जब मरोगे सीधे परम धाम को जाओगे, पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। अब इससे ज्यादा और सहूलियत क्या हो सकती है? बोलो भाई। हाँ, ठीक। अब भगवान ने पूछा, क्यों पार्थ, तुमने गीता ध्यान से सुनी है? भगवान पूछते हैं, पार्थ तुमने गीता ध्यान से सुनी? एक मन होके सुनी है मेरी गीता? हाँ प्रभु, सुनी तो है। एकाग्रता से सुना है तुमने? बोले बिल्कुल एकाग्र होके सुना है। तो क्या मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? नहीं हुआ। अगर तुमने एकाग्रता से मेरी गीता सुनी है तो तुम्हारा अज्ञान तो नष्ट होना चाहिए, मोह। अर्जुन ने भुजा उठा के घोषणा कर दी। क्या कह दिया अर्जुन ने? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। गीता का वास्तविक श्रोता वही है जिसके अंदर से एक बार आवाज निकल पड़े कि नष्टो मोह, मेरा मोह। और अगर अभी नहीं हुआ तो बार बार सुनते रहना। शायद ध्यान से नहीं सुन पाए, क्या कोई कार्य कारण बन गया कि मन में विक्षेप था, नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन, हम तो यही कहा करते हैं भाई, अर्जुन तो बहुत बड़ा अधिकारी था इसलिए कई बार में हो गया। नहीं, अपन उतने अधिकारी नहीं है तो अपन बार बार सुनते रहें, बार बार सुनाते रहें। पत्र पुष्प से ठाकुर उतने प्रसन्न नहीं होते जितने ज्ञान यज्ञ से प्रसन्न। अर्जुन की घोषणा सुनी आपने, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतो। प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे संदेह निवृत्त हो गए। अब करिष्ये वचनों तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पहले घोषणा की थी नयोत्सिति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, प्रारंभ। और अब कह रहा है करिष्ये आपकी आज्ञा का। अब संजय बोले, ऐसा मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे सुनने को मिला, इसमें मेरे गुरुदेव व्यास भगवान की कृपा हुई। व्यास प्रसादात श्रुतवाद एतत् गुह्यमहं परम्। योगेश्वर भगवान, साक्षात भगवान का, टेलीप्रिंटर से नहीं, टाइपराइटर के माध्यम से नहीं, साक्षात। संजय कह रहा है मैंने डायरेक्ट सुना है भगवान कृष्ण के मुख से। ऐसा नहीं कि टेप में रिकॉर्ड कर लिया और फिर सुना दिया किसी। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयता, डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा। और उस संवाद को स्मरण करके मैं बार बार गदगद हो रहा हूं। क्या मेरे हृदय में एक गुदगुदी हो रही है, हर्षित हो रहा हूं। और वो विराट रूप देख करके तो मैं बार बार विस्मय आश्चर्य में हो रहा हूं। वो जो विराट रूप मैंने देखा राजन, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। अंतिम निष्कर्ष ये है, अंतिम श्लोक आप लोग भी बोल लो हमारे साथ। ठीक, अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक।
जोर से बोलना है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस पक्ष में योगेश्वर भगवान कृष्ण होंगे और जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर योद्धा होगा, उसी पक्ष में श्री विजय ध्रुव नीति होगी। ये मेरा निश्चित मत है। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी। अभी 10 मिनट का समय आपको और देना है, आज पूर्णाहुति है। समय आपका हमने बहुत ले लिया, लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, 12:30 बजे भी एक व्यक्ति उठकर नहीं जा रहा था, इससे श्रद्धा प्रकट हो रही थी। अब हमारे मंदिर के प्रधान 2 मिनट कुछ बोलेंगे और महिला सत्संग समिति गीता ज्ञान यज्ञ की ओर से संतोष जी ने ये संकल्प उठाया। संकल्प तो इनका था कि कार्यक्रम हो, हाँ? पर हमने कहा गीता करो, और फिर ये आगे बढ़ी। इनकी भाभी सुनीता ने, इनकी सहेली क्या नाम है, मुक्ता ने, चमनलाल जी ने, कस्तूरी लाल जी ने, इन लोगों ने विशेष उत्साह दिखाया। देखो, कार्य करने के लिए कोई तैयार हो और 4 व्यक्ति उत्साह दिखा दें कि चिंता नहीं करो, हम पूरा कर लेंगे, बस फिर कार्य हो जाता है। बाकी आप सबका सहयोग विशेष प्राप्त हुआ है। संतोष की ओर से, योगेश जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और यद्यपि ये पंजाबी बाग छोड़ के जा रही हैं, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि पंजाबी बाग के कार्यक्रम बराबर होते रहें। नहीं, ये मुक्ता जी ने संतोष से वचन ले लिया है, तब स्वीकृति दी है। और मुक्ता जी तो हैं ही आपके पंजाबी बाग में, इसलिए कार्यक्रम होते ही रहेंगे, ऐसी हमें आशा है। बोलो वृंदावन। ओम जय भगवत गीते ओ मैया जय भगवत हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व
चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी ओम जय राग द्वेष विदारिणी आरिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय परमानंद प्रदा ओम जय आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी ओ मैया दैवी सद्गुणदायिनी दैवी हरि रसिका समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की श्रुतियों की दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम अपनों कर लीजिए ओम जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपनी त्वमेव माता त्वमेव विद्या शरण पड़े की लाज है परिणाम हरि ओम जगने न जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
तेहनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाण परमे